मंगलवार 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। बुधवार को सरकार अपना पक्ष रखेगी। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सवाल पूछे, इसलिए इस वीडियो में कुछ प्रमुख बिंदुओं में हम जानेंगे कि याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या दलीलें दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों को छीनने के लिए बनाया गया है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाए। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी होता है और जब ये निर्णय हो जाता है तो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाती और कोई भी व्यक्ति विवाद पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये कानून गैर न्यायिक और कार्यकारी प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर होती है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार देता है। सिब्बल ने जोर दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अतिक्रमण करता है। सिब्बल ने कहा कि वक्फ का मतलब है अल्लाह को दान की गई संपत्ति। फिर ईश्वर को दान की गई संपत्ति को ट्रांसफर आखिर कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार वक्फ हो गया तो यह हमेशा वक्फ ही रहता है। इसका एक ऐतिहासिक कारण ये है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य संभवतः धार्मिक संस्था को वित्त पोषित नहीं कर सकता। राज्य मस्जिद के रखरखाव के लिए धन नहीं दे सकता। कब्रिस्तान को निजी संपत्ति से बनाया जाना चाहिए, इसलिए लोग अक्सर जीवन के अंत में अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर देते हैं। मस्जिदों और कब्रिस्तानों के पास 2000 या 3000 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं है। इस पर CJI गवई ने कहा कि ऐसा अन्य मंदिरों में भी होता है। मैं दरगाह भी जाता हूं, वहां भी यही होता है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि दरगाह और मस्जिद अलग अलग हैं। इन संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी मुस्लिमों की है और अगर उस पर अतिक्रमण हो जाए तो वक्फ की प्रकृति बदल जाएगी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने संभल की शाही जामा मस्जिद का भी जिक्र किया। उन्होंने ASI की वेबसाइट की एक सूची अदालत को दिखाई और कहा कि एक बार जब वक्फ की जमीन संरक्षित हो जाती है तो वो जमीन वक्फ का दर्जा खो देती है। इसमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कानून में वक्फ संपत्तियों के लिए कुछ शर्तें, जैसे दानकर्ताओं को अपने धर्म का पालन करने का सबूत देना, अन्य धर्मों के दान से संबंधित प्रथाओं के साथ भेदभावपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी शर्तें केवल वक्फ के लिए ही क्यों लागू की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत में कहा कि वक्फ बाय यूजर कही जाने वाली ज्यादातर संपत्तियों का कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में कोई भी शख्स इन संपत्तियों पर विवाद कर सकता है और जांच के दौरान संपत्तियों पर वक्फ का अधिकार नहीं रहेगा। इसी बीच सुनवाई के दौरान एक अन्य वकील राजीव धवन ने कहा कि ये केवल मुस्लिम धर्म है जहां संपत्ति के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। मेरा एक मुवक्किल है जो सिख है और कहता है कि मैं वक्फ में योगदान देना चाहता हूं और मेरा मानना है कि इस संपत्ति नहीं छीनी जानी चाहिए। ये मामला अनुच्छेद 25, 26 और 29 को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 29 संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आपके आधिपत्य द्वारा बार बार बनाया गया पूरा धर्मनिरपेक्ष ढांचा छीन लिया जाएगा। इस तरह से अदालतों ने जो धर्मनिरपेक्ष फैसले दिए हैं वो एक ही पल में समाप्त हो जाएंगे या फिर निरर्थक रह जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने वक्फ की धार्मिक प्रकृति को कमजोर करने वाला बताया और इस कानून के कुछ प्रावधानों पर तत्काल रोक की मांग की। याचिकाकर्ताओं की दलीलें संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन, वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की मंशा, गैर न्यायिक और भेदभावपूर्ण प्रक्रियाओं और वक्फ की धार्मिक प्रकृति को कमजोर करने पर केंद्रित थी। बहरहाल मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।